वो चिल्ला ज्यादा कोई रहे जवाब हैं, तुम्हारे पास। तो वो गायत्री हमने तो सारा प्रजापति जवाब में दे कह दिया। रहे हैं कि उनकी पत्नी का वोट आप लोगों ने ले लिया, उनकी पत्नी का वोट ले लिया। वो मैं सुन रहा हूँ। जितेंद्र जी पहले पानी पीजिए, पहले इतना हम गुस्साने पी की लिए जरूरत पानी, नहीं। उनको पानी पिलाने 27 आए। तक, हाँ ठीक, हमें पानी पिला लीजिएगा, हम पीते रहते हैं। अरे इतना आप शब्द लाएंगे, तो हम साफ काहे? जाए, शब्द तो साफ जाए। वो समझ ही नहीं पाए आप गायत्री प्रजापति पर इतनी बड़ी बात कह रहे थे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। विजय जी, नहीं, ये क्या देखिए आप एक जैसे के बाद बोलेंगे एक पूरे दबाव? डिबेट में इनके बीच बोलूंगा, क्योंकि अच्छा, ये नहीं मेरे नहीं बीच में बोल रहे हैं, मैं इनके बीच में नहीं, बोल नहीं रहा हूँ। ये भाजपा वालों को वहां से सिखा के भेजा जाता है, खुद बोल लेना। जब विपक्ष वाला बोले तो अरे टमाटर के आप बीच में लोग तो बोलना, सीखे सिखाए हो ना इससे समाजवादी। अरे जितेंद्र जी, भाजपा सबसे पहले तो आप बोले हैं मैं आपसे और निर्वाध सीधे रूप से बीच में बोले हैं। बोलूंगा, आपके बीच में कोई नहीं डिबेट बोला हो है, चाहे ना हो कोई नहीं आपकी। बोला है। बिल्कुल। मैंने आपसे अरविंद जी प्रश्न आपके पूछा, बीच में उसका नहीं जवाब बोले। नहीं दे पाए आप। अरविंद जी आपके बीच में नहीं। सब जवाब अरे दे दिया। क्या अच्छा सच विजय जी नहीं को है? एक मिनट शांत रहिए, क्या एक मिनट सच जितेंद्र नहीं जी। है? थानों में हत्या हो रही है भाजपा सरकार में, क्या सच ठीक है नहीं है? जी, कोर्ट कचहरी में मर्डर हुआ है पुलिस वालों का, क्या सच नहीं? कोर्ट कचहरी में वकीलों का मर्डर हुआ है, थाने में ठीक, एक बलात्कार मिनट। हुआ है, थाने में हत्या हुई है, सच नहीं है क्या? आप बताओ, मैं घटना अभी खोल के रख दूंगा पूरा चिट्ठा आपका। ठीक 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 ठीक, शांत। विजय जी, ये वाकई में घटना बड़ी थी, इसको अधिकारियों ने जरा हल्के तरीके से ले गए या सोचा खत्म हो जाएगा, और बात बड़ी बन गई। जब प्रधानमंत्री ने आज, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लोग उठाते रहे, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया नहीं था, बनारस में रेप का केस, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब क्लास ले ली ना, तो फिर ये एक नए उसमें आ गया। जबकि 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, मुख्य आरोपी उस पर बैन लग चुका है जो कैफे था। इस पे सियासत अब और बढ़ेगी आपकी नजर में कि ये बीजेपी को घेरने का मौका यूपी के उन अधिकारियों ने दे दिया जो नहीं मिल पाता समाजवादी पार्टी को? नहीं, देखिए वो बड़ी घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी। जी जी, और उस घटना के पीछे कानून व्यवस्था या सरकार या विपक्ष के तौर पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमारी समाज में युवा किस रास्ते पे जा रहा है, इस पे भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत यही है कि राजनीति से ऊपर उठकर भी सोचना चाहिए कि समाज में सोशल मीडिया और ये जो लड़का लड़की के बीच में दोस्ती और दोस्ती में नशे का जो कारोबार हो रहा है, ये बड़ी बिल्कुल गई थी चिंताजनक बात है। स्पोर्ट्स हमारा बड़ी की, दिक्कत वो की गई बात थी यह है कि तैयारी हमारा करने। हमारी जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, दोनों सकारात्मक कम और नकारात्मक बातें ज्यादा करते हैं। जो समस्या है उसका समाधान कानून व्यवस्था से संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर 19 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है किसी वजह से, और बाद में वो नशे के एक मकड़ जाल में उसको फंसाकर उसको 23 लड़के उसके साथ रेप करते हैं, वो तो 23 बता रही है। अब एग्जैक्ट संख्या क्या है वो भी बड़ी दुविधा की बात है। तो मुझे हाँ, लगता है पुलिस कि ने 13 नामजद समाज और में जो 11 अज्ञात पे नाम दर्ज किया है। अज्ञात कहे गए हैं, हो सकता है पूछताछ में जब जब आरोपी जो 9 पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ में और भी खुलासा हो सकता है। क्योंकि जो नशे में है, बेहोश है, उसके साथ कौन क्या कर रहा है किसको क्या पता। तो ये जो हमारे समाज में बदलाव है, आप सड़क पे देखिए, बिना मोबाइल और सोशल मीडिया के कोई चलता हुआ नहीं मिलेगा। और युवा जो 20 साल से नीचे हैं, उनके साथ तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करते हुए उनकी महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी पर जो उन्होंने चर्चा की है, जो कुछ लिखा पढ़ा है, उसको पढ़ के समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा सार्थक कदम उठा सकती है। क्योंकि रूलिंग पार्टी से तो बहुत उम्मीद करने की गुंजाइश होती नहीं है। रूलिंग पार्टी तो कानून व्यवस्था से ही सब चीज ठीक करना चाहती है। लेकिन ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, बल्कि ये नैतिकता से जुड़ा है, हमारी सामाजिक नैतिकता से। और हमारा युवा किस तरफ जा रहा है, वो कौन दरोगा पुलिस उसको बचा लेगा, कौन से राजनीतिक दल बचा लेगा। कल को अगर सपा सत्ता में आई तो उनको भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, तब भाजपा उनको घेरेगी। तो मेरा मानना है कि समाज में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सोशल मीडिया में इतनी वल्गैरिटी है, इतनी गंदगी है। केंद्र सरकार को भी एक बना रहे हैं, वो एक डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे हैं, जिसमें 18 साल से युवाओं को ही उसमें परमिशन होगी, इस तरह की कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन
कुछ काम समाज सेवा के राजनीतिक दलों को भी करना है, सिर्फ राजनीति नहीं करनी चाहिए, समाज सेवा भी करनी चाहिए। मैं सत्ता और विपक्ष दोनों से ही बात कहूंगा। और ये अगर कहें कि नहीं ये तो कोई घटना हो गई तो इसमें सिर्फ पुलिस दोषी है, पुलिस किसी के घर के सामने या किसी के दोस्ती के बीच में नहीं खड़ी हो सकती। अगर लड़का लड़की कहीं एक साथ बैठे हैं और पुलिस उसमें टोक देगी तो पुलिस ही जिम्मेदार हो जाती है। ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जब ये इन्होंने रोमियो स्क्वाड बनाया था तो सबसे ज्यादा टिप्पणियां तो सपा की तरफ से आई थी कि प्यार करने वालों पे रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं सपा ने गलत किया, मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति के नजरिए से अगर देखेंगे चीजों को तो शायद जो युवाओं के बेहतर नहीं सामने होगा। समस्या है, स्टूडेंट के सामने जो समस्या है, जो चैलेंजेज है, जो नैतिक अवमूल्यन है, वो ज्यादा चिंताजनक बात है। मुझे लगता है जीत हार राजनीति और स्ट्रीट कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन समाज बचा रहेगा तो राजनीति तो लंबे समय तक लोग कर सकते हैं। विजय जी, उत्तर प्रदेश की खासियत है, देखिए अरविंद जी ने पूरा 2012 से 17 तक पर बात करी। वो उत्तर प्रदेश की नस नस में कहते हैं ना सियासत है। आप सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं, गिना दिए गए ना जिन मुलायम सिंह को नहीं गिनाना चाहिए, या इतना गायत्री प्रजापति को लेके, वो जिसको जो मौका मिलेगा वो जी, दूसरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये तो हाँ, गिना समाज रहे में पिछले फर्क 30-40 साल से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। घटनाएं होती रहती हैं, सिलसिला रुकेगा नहीं। कल को सपा की सरकार आ जाएगी तो बीजेपी के प्रवक्ता साहब अरविंद सिंह जी ये लेके बैठेंगे एनसीआरबी के आंकड़े। और सपा की सरकार के पहले मायावती की सरकार थी तो सपा लेके बैठती थी, जब सपा की सरकार थी बीजेपी लेके बैठती थी, आज बीजेपी की सरकार है तो सपा लेके बैठती है। सवाल ये है कि सिलसिले को थोड़ा कम करने की जरूरत है, थोड़ा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इनके पास स्टूडेंट विंग है, सबसे एक्टिव विंग है समाजवादी पार्टी के पास, बीजेपी के पास विद्यार्थी परिषद है। ये कुछ कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि भाई समाज में सुधार हो, थोड़ा डेटा प्रोटेक्शन पे बात करें। जिस तरह की वल्गैरिटी आप देख लीजिए फेसबुक में, सोशल मीडिया चैनलों के नाम नहीं लेना चाहता, इतना गंदा आता है। आप अगर उसमें भजन ढूंढेंगे तो उसमें कीर्तन निकल आएगा कुछ और बड़ी समस्या होती है हम जैसे लोगों के लिए भी। और इस पे अगर विपक्ष सकारात्मक कदम मैं नहीं इतने उठाता गंभीर मुद्दे पे तो इतना सत्ता हल्की पक्ष बात हम नहीं कितनी कहना उम्मीद कर चाहता सकते हैं? हूं। आज आप अपना व्हाट्सएप या अपना सोशल साइट एकदम से खोल नहीं सकते, पता नहीं क्या चलने लगे, क्या वॉल्यूम में बजने लगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक हकीकत है कि पहला पोस्टर कुछ और आएगा और आने क्या लगेगा। अरविंद जी, जरूरत तो दोनों तरफ से है, लेकिन संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी। अधिकारियों, प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ गया। देखिए, डिपेंड करता है कि आप उसको देखते किस नजरिए से। प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद भी हैं और एक सांसद के नाते भी उनका कुछ दायित्व है, कुछ अधिकार है, और वो बराबर निर्देश देते रहते हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। प्रधानमंत्री जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो बनारस जब जाते हैं तो एक सांसद के रूप में जो कर्तव्य उनका है उसका भी निर्वहन करते हैं। क्योंकि वो घटना बनारस क्षेत्र के अंतर्गत है, तो वहां के अधिकारियों को कहना बड़ा स्वाभाविक है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी को एक सार्थक राजनीति करते हुए प्रधानमंत्री के इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए था। लेकिन अखिलेश जी सुबह से लेकर शाम तक हर चीज में राजनीति तलाशते हैं। पुष्कर जी, मैं कई बार कहता हूं, कई बार मैंने कहा है चैनलों पे कि भारतीय जनता पार्टी जितने समय से सत्ता में है उससे ज्यादा हम विपक्ष में रहे। आपने अटल जी को, अडवाणी जी को, हमारे नेताओं को देखा होगा। जब सत्ता पक्ष कुछ अच्छा काम करता था तो हम आगे बढ़ के समर्थन करते थे। मुलायम सिंह जी भी अच्छा काम करते थे, मैंने अभी आलोचना किया, लेकिन अच्छे कामों का हम समर्थन करते थे। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है ना, इन्होंने कहा पद्म विभूषण क्यों दे दिया। भाई, जहां ड्यू है वहां मिलना चाहिए। आप विरोधी है इसलिए नहीं है, ये समाजवादी पार्टी जैसा हमारा सोच नहीं है कि एक ही पार्टी के लोगों को मिलना चाहिए। हम तो बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को हमने दिया है जिनका भारत निर्माण में प्रमुख योगदान है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा होनी चाहिए, इसमें आलोचना के लिए कोई जगह नहीं है। एक लाइन और मैं बोलूंगा, नवीन दुबे जी बोलेंगे, उन्होंने कभी बोला नहीं। मैं नवीन जी के पास जा नहीं पाया। विजय जी ने एक बड़ी बात कही है। देखिए, घटनाएं होना पुलिस कंट्रोल कर सकती है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है, सरकार कानून बना सकती है, कार्रवाई के लिए दबाव डाल सकती है, लेकिन समाज के अंदर भी चेतना आना चाहिए, समाज को भी खड़ा होना चाहिए। जो नेता है उनको भी नैतिकता दिखाना चाहिए। ये कहना
कि लड़की लड़का मिलते हैं तो कुछ गलतफहमी हो जाती है। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम को और भी गंभीर कर देती है। यहाँ कोई समाधान प्रस्तुत नहीं होता है। जी, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।